सिग्मा मैथमेटिक्स के हिंदी मीडियम सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग क्लास 11th का सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, समुच्चय को निरूपित करने का तरीका सीखा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय का प्रकार। समुच्चय का प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। पहला प्रकार है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त का मतलब होता है खाली, जिसको अंग्रेजी में एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट या वैकेंट सेट, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त का मतलब ही होता है खाली। इसको डिफाइन कर लेते हैं, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसका संकेत देखिएगा, इसे फाई ब्रैकेट में पढ़ने के लिए लिख देते हैं, फाई, या कर्ली ब्रैकेट को खाली छोड़ देते हैं। फाई या कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं, द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा दर्शाते हैं। देखिएगा, फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, या कर्ली ब्रैकेट देकर के खाली छोड़ देंगे, ये रिक्त समुच्चय का संकेत हो गया। दोनों में से कोई लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में लिखते हैं, a is equal to x such that x belongs to n तथा 1 is less than x is less than 2। रिक्त का मतलब खाली, द सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। समझिएगा जरा सा, x such that x belongs to n, n का मतलब होता है प्राकृत संख्या 1 2 3 4, और x का वैल्यू है 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होगा, इसलिए इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा। यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक सच दैट एक्स, पीली भैंसों का समुच्चय। पीली भैंसों का समुच्चय। देखिएगा, भैंस पियर नहीं होता है जी, भैंस पीला नहीं होता है। कोई कहेगा कि 5 गो पीला भैंस पकड़ के लाइए, ऐसा भैंस होता ही नहीं है। यानी भैंस, पीली भैंसों का समुच्चय एम्प्टी सेट का उदाहरण हो गया, ये रिक्त हो गया। ऐसा कोई भैंस नहीं होता है जो पीला होता है। अब c इक्वल टू लिखते हैं, x such that x belongs to z। z का मतलब पूर्णांक, तथा 1/2 is less than x is less than 1/3। देखिएगा, इसको हम यहां पर 1/4 और 1/3 लिख लेते हैं। देखिएगा, 1/4 और 1/3 के बीच में कोई भी इंटीजर्स नहीं मिलेगा, इसलिए यह जो हुआ आपका रिक्त समुच्चय का उदाहरण हुआ। और भी देख सकते हैं, बहुत सा ऐसा कोई सेट ले लेना है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, वैसा एक भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको कहा जाता है रिक्त समुच्चय। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला परिमित समुच्चय पर बात करते हैं। परिमित समुच्चय क्या होता है?
दूसरा परिमित समुच्चय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फाइनाइट सेट कहते हैं। इसको पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो अर्थात जिसका अंत हो परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। देखिएगा, जिसका अंत हो। एग्जाम्पल देखिएगा, ए कोई सेट है 1 2 3 4 डॉट 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 50 लिख देते हैं। देखिए, इसका अंत है, एक से शुरू होता है, इसका लास्ट 50 तक जाता है। इसको परिमित फाइनाइट सेट कहेंगे। बी कोई सेट है जिसमें 5 10 15 20 डॉट डॉट 100 लिख देते हैं। ये देखिए परिमित है, यानी जिसका अंत होता है। 100 के बाद आगे नहीं बढ़ना है, इसमें 50 के बाद आगे नहीं बढ़ना है। यह आपका परिमित समुच्चय का उदाहरण हो गया। अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो अर्थात जिसका अंत न हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जरा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 और डॉट 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 कर देते हैं, है ना। देखिएगा, एक से शुरू होता है और आगे का कोई अंत नहीं होता है। इसको हम लोग कहते हैं अपरिमित समुच्चय। बी कोई सेट है x such that x belongs to n तथा x ग्रेटर देन 7। समझिएगा, x क्या है, प्राकृत संख्या है और x का वैल्यू 7 से क्या है, बड़ा है। तो 7 से बड़ा प्राकृत संख्या का कोई अंत नहीं होता है। तो इस तरह से इसको कहा जाएगा अपरिमित समुच्चय। एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और डॉट डॉट है। एकल समुच्चय पर बात करते हैं, सिंगलटन से। वैसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल, ए कोई सेट है, ए इक्वल टू हम लिख देते हैं 3, देखिए सिंगल एलिमेंट है। बी कोई सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है। सी कोई सेट है जिसमें ए एलिमेंट है। डी कोई सेट है x such that x belongs to n तथा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए, यह भी एकल समुच्चय का उदाहरण है। यहां पर इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन के बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा, जरा सा ध्यान दें। यहां लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहां x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यहां नेगेटिव वाला हट जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या होगा, विच बिलोंग्स टू n, यानी इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वो क्या है, 1 है। तो इसको कहा जाएगा यह एकल समुच्चय का उदाहरण है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, युग्म समुच्चय। डिफिनेशन से ही क्लियर होता है, युग्म का मतलब होता है पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जिसमें 2 एलिमेंट हो। अगला पॉइंट, युग्म समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में पेयर सेट कहते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें सिर्फ 2 अवयव हो, 2 अवयव हो, युग्म
समुच्चय कहलाता है। युग्म समुच्चय का मतलब दो एलिमेंट। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, A इज इक्वल टू AB, ये देखिएगा। B कोई सेट है जिसमें 1 2 एलिमेंट लेते हैं, दो से ज्यादा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। C कोई सेट है X सच दैट X बिलोंग्स टू R, R माने वास्तविक संख्या, तथा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यह भी आपका पेयर सेट युग्म समुच्चय का उदाहरण है। देखिए कैसे, इसको जरा सा कैलकुलेट करते हैं, इसको यहां पर एक्सप्लेनेशन दे दें। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 0, ये सब 7th क्लास का चीज है। x को बाहर करेंगे, x माइनस 2 माइनस 1 बाहर करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू, x माइनस 2 कॉमन करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू, देयरफॉर x का वैल्यू 1 आया और 2 आया। नहीं तो इसको लिख सकते हैं c इक्वल टू 1 और 2। तो कहने का मतलब युग्म समुच्चय का मतलब होता है कि जिस समुच्चय में दो से ज्यादा एलिमेंट नहीं हो, सिर्फ दो ही अवयव हो, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकता है, गुण प्रकटीकरण रूप में भी लिख सकता है, या आपको सारणी रूप में भी लिख सकता है। देखिए यहां पर हम गुण प्रकटीकरण रूप में लिख दिया है। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद में इसका रिजल्ट 1 और 2 आया, यानी दो से ज्यादा रिजल्ट नहीं होना चाहिए। दो से ज्यादा अवयव उस समुच्चय में नहीं हो तो उसको हम लोग कहते हैं युग्म समुच्चय।